नमस्कार बच्चों। एसएससी सीजीएल 2026 का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और जिसमें 12,000 से अधिक पदों के लिए भर्तियां निकाली गई हैं और ऐसे में बच्चों के मन में कई तरह के सवाल होते हैं। उसी में से एक सवाल को लेकर हम आए हैं जो बच्चे सबसे ज़्यादा इस समय पूछ रहे हैं, क्या हम फाइनल ईयर में जो पढ़ रहे हैं बच्चे वो भी फॉर्म भर सकते हैं या नहीं भर सकते हैं। तो उसी को लेकर विस्तार में जानकारी लेकर आए हम इस वीडियो में। तो पूरी जानकारी पाने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। आइए शुरुआत करते हैं अपन कि क्या वो बच्चे जो फाइनल ईयर वाले हैं वो फॉर्म भर सकते हैं या नहीं भर सकते हैं। तो इसके बारे में बेटा जो आपको ये बताई जा रही जानकारी, जो ये जानकारी दी जा रही है, ये दो पोस्ट छोड़ के AAO और JSO की पोस्ट को छोड़ के और आपकी सारी जो पोस्ट है जो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर है, इंस्पेक्टर इनकम टैक्स है, सेंट्रल एक्साइज है, प्रिवेंटिव है, ये सारों के लिए एक कॉमन चीज़ मांगी जाती है आपसे। वो क्या मांगी जाती है बेटा? बैचलर डिग्री मांगी जाती है फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। ठीक है ना। सिर्फ आपके पास में क्या होना चाहिए? डिग्री होना चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से। और इसमें कोई मिनिमम परसेंटेज का क्राइटेरिया नहीं होता है कि आपके मिनिमम 50% होना चाहिए कि 60% होना चाहिए। बस डिग्री होनी चाहिए कि आप पास हो गए, ग्रेजुएशन कर लिया आपने। ठीक है। तो अब जो बच्चे फाइनल ईयर में हैं वो फॉर्म भर सकते हैं कि नहीं भर सकते हैं? तो जो बच्चे फाइनल ईयर में हैं वो भी फॉर्म भर सकते हैं। शर्त सिर्फ इतनी रखी जाती है बेटा यहाँ पर कि ये जैसा लिखा है, हाउएवर दे मस्ट पजेस एसेंशियल क्वालिफिकेशन एज ऑन 1/8/2026। मतलब आपका जो भी फाइनल ईयर है ग्रेजुएशन का, उसमें 1 अगस्त तक, आपका 1 अगस्त 2026 तक रिजल्ट आ जाना चाहिए। तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं, फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल माने जाएंगे। ठीक है ना। इस जानकारी को अपन देख लेते हैं सीजीएल के फॉर्म के उसमें, जो सीजीएल का उन्होंने एडवर्टीजमेंट आउट करा है, पीडीएफ जो आउट करा है बेटा, ये उसकी कटिंग यहाँ पर लगाई हुई है। अपन पढ़ लेते हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है बेटा। यहाँ पर ऑल अदर पोस्ट, ठीक है ना, मतलब कौन कौन सी पोस्ट नहीं है इसमें? AAO की पोस्ट नहीं है, JSO की पोस्ट नहीं है और स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2, ये 3 पोस्ट इसमें नहीं है बेटा अभी, है ना। तो बाकी पोस्टों के लिए जितनी भी इंस्पेक्टर पोस्ट होती है आपकी, उसमें देखो क्या लिखा है यहाँ पर कि बैचलर डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट। मतलब सिर्फ आपके पास बैचलर डिग्री होना चाहिए। कई बार बच्चे ये भी कंफ्यूज रहते हैं, सर फर्स्ट डिवीजन की डिग्री तो नहीं मांगी है? नहीं, बिल्कुल नहीं। 35% भी है तो भी चलेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप फॉर्म भर सकते हो। फिर इसके बाद क्या लिखा है बेटा, ध्यान से पढ़ेंगे यहाँ पर। द कैंडिडेट हु हैव अपीयर्ड इन देयर फाइनल ईयर ऑफ द graduation can also apply, however they must possess essential qualification as on 1/8/2026। मतलब आप फॉर्म भर तो सकते हैं फाइनल ईयर वाले, बस शर्त यह है कि 1 अगस्त 2026 तक आपका क्या आ जाना चाहिए बेटा? रिजल्ट आ जाना चाहिए ग्रेजुएशन का, मतलब फाइनल ईयर का रिजल्ट आ जाना चाहिए। तो आप फॉर्म भरने के लिए बिल्कुल एलिजिबल है। मिनिमम परसेंटेज का कोई क्राइटेरिया नहीं होता है। तो यह तो बात है। बाकी सभी इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए जो 3 पोस्टों को छोड़कर होती है, अब इन 3 पोस्टों के लिए सर क्या रिक्वायरमेंट रहेगी? तो हमारे लिए AAO की पोस्ट, जिसका सबसे ज़्यादा जिक्र इस बार 2026 में हो रहा है वैकेंसी में, तो आइए उसकी जानकारी थोड़ा हम आपको दे देते हैं कि वहाँ पर क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है आपसे। तो AAO की पोस्ट पे देखें, जैसा कि कल भी हमने वीडियो के थ्रू जानकारी दी थी कि ऑडिट ऑफिसर की पोस्ट उन्होंने जो निकाली है वो सेंट्रल और स्टेट दोनों लेवल पे निकाली है। तो अगर सेंट्रल लेवल पे मैं बात करूंगा तो देखें यहाँ पर क्या मांग रहे हैं वो। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में क्या कह रहे हैं बेटा आपसे? बैचलर डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट। ठीक है। फिर यहाँ पर दूसरी चीज ये बोली आपसे, पहले तो ये बोला उन्होंने कि आपके पास में क्या होना चाहिए? बैचलर डिग्री होना चाहिए। दूसरा बोल रहे हैं डिजायरेबल क्वालिफिकेशन। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन क्या बोल रहे हैं बेटा वो आपसे यहाँ पर? चार्टर्ड अकाउंटेंट, जिसे आप CA के नाम से जानते हो, और कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरीट CSA के नाम से जानते हो, और मास्टर्स इन किसमें बेटा? कॉमर्स। और ये तरह तरह की डिग्रियां उन्होंने बताई हुई हैं। तो सर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये होता है कि आपके पास ग्रेजुएशन तो होना ही चाहिए, इसके अलावा अगर आपके पास इनमें से कोई डिग्री है तो इनको ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाएगा। मान लीजिए एक सिर्फ बैचलर डिग्री वाला अगर क्वालिफाई करता है और एक बच्चा AAO में क्वालिफाई करता है जिसके पास चार्टर्ड अकाउंटेंट की भी डिग्री है या चार्टर्ड अकाउंटेंट भी है वो, तो उसके लिए क्या रहेगा? प्रेफरेंस ज़्यादा दिया जाएगा। ठीक है। दोनों में से अगर चुनाव करना होगा तो CA वाले को चुनाव प्रेफरेंस ज़्यादा दी जाएगी। ठीक है ना। तो यहाँ पर वो डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में आता है। इसी तरह मैं बात करूंगा अगर असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर का, जो कि किस पे है? स्टेट लेवल पे है। जो किस पे दी गई है? स्टेट लेवल पे बताई गई है। तो यहाँ पर देखिए सेम चीज मांगी गई है आपसे, बैचलर डिग्री मांगी गई है बेटा। ठीक है ना। साथ में यहाँ पर जो कंडीशन मांगी गई है, जो कल भी हमने वीडियो में आपको जानकारी दी थी इसकी, कि यहाँ पर कह रहा है वो प्रोफिशिएंसी इन द रीजनल ऑफिशियल लैंग्वेज। आप जिस भी स्टेट में जाना चाहते हैं वहां पर आपकी उस रीजनल लैंग्वेज पे क्या होनी चाहिए? कमांड होनी चाहिए आपकी। ठीक है ना। एबिलिटी टू रीड, राइट, स्पीक एंड अंडरस्टैंड द लैंग्वेज विद प्रोफिशिएंसी। मतलब आपको उस लोकल लैंग्वेज को पढ़ते आना चाहिए, लिखते आना चाहिए, बोलते आना चाहिए और समझते आना चाहिए। तो यह क्वालिफिकेशन उसमें मैंडेटरी मांगी गई है कि आप जिस भी स्टेट के लिए अप्लाई करेंगे वहां की लोकल लैंग्वेज पे आपकी क्या होना चाहिए बेटा? रीजनल लैंग्वेज पे कमांड होना चाहिए। ठीक है। ध्यान रखेंगे ये किसके लिए? जब आप स्टेट के लिए अप्लाई करोगे। ठीक है ना। यहाँ पर डिजायरेबल क्वालिफिकेशन क्या है बेटा? यहाँ पर भी डिजायरेबल क्वालिफिकेशन सेम है जैसी पीछे थी कि अगर आपके पास CA या CS की डिग्री है तो आपको प्रेफरेंस ज़्यादा दिया जाएगा।
बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? तो यहाँ पर आपके पास में स्टेट में एक चेंज ये है कि लोकल लैंग्वेज पे, रीजनल लैंग्वेज पे आपकी क्या होनी चाहिए, कमांड होना चाहिए, ठीक है ना। फिर अपन बात करते हैं जो डबल की वैकेंसी अकाउंट ऑफिसर वाली है, जो सेंट्रल के लिए नहीं सिर्फ स्टेट के लिए निकाली गई है। तो सेम क्राइटेरिया है, आपके पास डिग्री होना चाहिए, लोकल लैंग्वेज पे क्या होना चाहिए, कमांड होना चाहिए, और डिजायरेबल क्वालिफिकेशन क्या मानी जाएगी उसमें, सेम CA CS या ये सारी डिग्रियों में से कुछ होना चाहिए आपके पास, ठीक है ना। तो आपको कैसा माना जाएगा, डिजायरेबल कैंडिडेट माना जाएगा उनके द्वारा। तो ये सारी जानकारी थी बेटा किससे संबंधित, डबल से संबंधित जानकारी थी आपकी। अब अगर बात करें, एक पोस्ट होती है जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, ठीक है ना। इस वाली पोस्ट में कुछ कंडीशंस है, ठीक है ना। JSO की पोस्ट के नाम से आप जानते हो कि बेटा इसके लिए बच्चे अप्लाई करते हैं, तो आपको इसके बारे में यह जानकारी होनी चाहिए कि यहाँ पर एक कंडीशन इन्होंने मैंडेटरी डाली होती है, वो क्या है, पढ़े यहाँ पर, बैचलर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। आपके पास बैचलर डिग्री होना चाहिए विथ एट लीस्ट 60% मार्क्स इन मैथमेटिक्स एट 12th स्टैंडर्ड लेवल। यहां पर ये कंडीशन है कि आपके पास में बैचलर डिग्री है, अच्छी बात है, लेकिन 12वीं क्लास में गणित में आपके 60% नंबर होने चाहिए। गणित में आपके कितने नंबर होने चाहिए, 60% 12th क्लास में, तभी आप JSO की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहां पर 60% वाली कंडीशन है, लेकिन कहां पर है, 12th क्लास में मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में है ये कंडीशन, ध्यान रखिएगा बात ये, ठीक है ना। और क्या कह रहा है, अगर मान लो आपके पास ये नहीं है कि आपके पास डिग्री तो है कॉलेज की, लेकिन 12वीं में आपके 60% नहीं, गणित में, गणित था ही नहीं आपके पास, तो वहां 60% कैसे आएंगे। तो यहाँ पर क्या बोला गया, देखें यहाँ पर, बैचलर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट विद स्टैटिस्टिक्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट। मतलब आपके पास बैचलर डिग्री है, अच्छी बात है, लेकिन उसमें एक सब्जेक्ट आपका क्या होना चाहिए बेटा, स्टैटिस्टिक्स का होना चाहिए। तो फिर आप JSO के लिए अप्लाई कर सकते हैं, चाहे ये वाली पोस्ट आपके पास हो कंडीशन या ये वाली, दोनों में से अगर एक भी चीज आप भरते हैं, फुलफिल करते हैं, तो आप JSO की पोस्ट के लिए एलिजिबल माने जाएंगे। इसी के साथ में जो एक पोस्ट होती है वो होती है स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2 की पोस्ट होती है, ठीक है ना। तो इस पोस्ट के लिए क्या चाहिए, पढ़ सकते हैं, तमाम तरह की डिग्रियां यहाँ पर लिखी हुई हैं कि बैचलर डिग्री इन स्टैटिस्टिक्स, ये तो मांगेंगे ही मांगेंगे, या फिर क्या होना चाहिए, मैथमेटिक्स में होना चाहिए, या इकोनॉमिक्स में होना चाहिए, या डेमोग्राफी में होना चाहिए, पॉपुलेशन स्टडीज में, इनमें से किसी भी एक में आपकी क्या होनी चाहिए, बैचलर डिग्री होनी चाहिए, ठीक है ना। कंप्यूटर साइंस भी है यहाँ पर, इंजीनियरिंग इन कंप्यूटर साइंस है आपका, तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ इसके लिए बैचलर डिग्री चाहिए, लेकिन वो बैचलर डिग्री इनमें से किसी एक स्ट्रीम में आपको रिक्वायर्ड होगी, तो आप ये वाली पोस्ट भी भर सकते हैं। तो यहाँ पर जो 3 पोस्ट होती है अदर, उनके लिए थोड़ी डिफरेंट कंडीशन है, जो अभी हमने आपको बता दी है, जो सारी चीज़ें हमने आपसे अभी डिस्कस कर ली है बेटा इसके बाद में। और जैसा कि ये सेमिनार की फोटो है जो 2025 में सिलेक्टेड हुए बच्चों के उनके माँ बाप को सम्मानित किया गया था, उनको यहाँ सेमिनार में इन्वाइट किया गया था CMC इंदौर में, तो ये कुछ उनकी तस्वीरें हैं बेटा आपके पास में। अगर आप दिए गए समय में अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं, क्योंकि प्रीलिम्स के लिए बेटा जो आपको समय मिला है ना, टीयर 1 के लिए जो समय मिला है आपको, टीयर 1 के लिए जो समय मिला है आपको, टीयर 1 के लिए जो समय मिला है बेटा, वो कितना मिला है आपको, करीब करीब 100 दिनों का समय मिला है। और इसके बाद मेंस के लिए भी कितना समय मिलने वाला है, मेंस के लिए भी कितना समय मिलने वाला है, 100 दिनों का ही समय मिलने वाला है। मेंस के लिए भी कितने दिनों का समय मिलने वाला है, 100 दिनों का। तो आप अगर चाहें तो अभी से तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि सेक्शनल टाइमर लगाया जा चुका है, तो क्वेश्चन का लेवल ज़्यादा नहीं रखा जाएगा, इस बात से आपको निश्चिंत रहना है बिल्कुल। तो हमारे अगर CMC इंदौर एप्लीकेशन से आप जाके कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो CMC इंदौर पे ऑनलाइन SSC फाउंडेशन 2026 के लिए संकल्प 2.0 बैच ऑलरेडी चल रहा है, तो इसके लेक्चर आपको रिकॉर्डेड प्लस लाइव दिए जाएंगे बेटा। इसमें मैथमेटिक्स पूरा हम आपको कवर करा के दे रहे हैं, जो लेक्चर्स कैसे रहेंगे आपके इसमें रिकॉर्डेड और कैसे रहेंगे लाइव, अर्थमेटिक एडवांस दोनों पार्ट कवर किए जाएंगे आपके पास में। आपका रीजनिंग शुभेंदु सर ले रहे हैं, रामानुजम सर पॉलिटी वाला पार्ट ले रहे हैं, सुधीर सर आपका इंग्लिश वाला पार्ट लेंगे, धर्मेश सर हिस्ट्री और कंप्यूटर लेंगे, शास्त्री सर साइंस लेंगे, और राजन सर आपको इकोनॉमिक्स और करंट अफेयर कवर करा के देंगे। तो यह सारी जानकारी थी आपको इस पोस्ट से संबंधित कि क्या ग्रेजुएशन वाले पोस्ट भर सकते हैं या नहीं भर सकते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से उम्मीद कर रहे हैं आपको ये सारी जानकारी क्लियर हो गई होंगी। तो बच्चों स्क्रीन पे आपको एक स्कैनर दिखाई दे रहा होगा, इसको स्कैन करके आप डायरेक्टली CMC इंदौर का ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। CMC इंदौर का ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल यहाँ से ज्वाइन किया जा सकता है, ठीक है ना। CMC इंदौर टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको ये सारी अपडेट्स मिल जाएंगी, सारी जॉब से रिलेटेड अपडेट्स मिल जाएंगी, और ये पूरी PDFs मिल जाएंगी जो भी अपन अभी डिस्कस कर रहे थे वो सारी की सारी। और आपकी जो अभी CMC इंदौर चैनल पे आपकी YouTube पर जो प्रैक्टिस क्लासेस आने वाली हैं, तो YouTube की प्रैक्टिस क्लासेस की PDFs आपको कहां पर मिलेंगी, तो उसके लिए हमने एक सेपरेट चैनल बना दिया है जिसका नाम है बेटा CMC इंदौर YouTube चैनल, जिसका नाम क्या है, CMC इंदौर YouTube PDF, ठीक है ना। CMC इंदौर YouTube PDF मतलब YouTube पर CMC इंदौर की जितनी क्लासेस लगाई जाएंगी उन सारी की सारी PDF आपको इस वाले चैनल पे मिलेंगी। तो यहाँ से स्कैन करके आप इस वाले चैनल पर, इस वाले ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। साथ ही साथ अगर अपन बात कर लें इस टेलीग्राम चैनल के अलावा आपसे,
तो सोशल मीडिया पे कहाँ हमारा प्रेजेंस है, कहाँ कहाँ पर हम आपको मिल सकते हैं, तो आपको यूट्यूब पर सीएमसी इंदौर के नाम से मिल जाएंगे। यहाँ एसएससी का अलग चैनल है आपका, हमारा सीएमसी इंदौर आपका टेलीग्राम चैनल है बेटा हमारा ऑफिशियल। व्हाट्सएप पे आपको हम सीएमसी इंदौर के नाम से मिल जाएंगे, इंस्टा पे आपको सीएमसी इंदौर के नाम से मिल जाएंगे, फेसबुक पे मिल जाएंगे, और साथ ही साथ हमारी जो एप्लीकेशन है सीएमसी इंदौर, वो ऐप आप डाउनलोड करके एसएससी के कई सारे लाभ ले सकते हैं एग्जाम ओरिएंटेड। जैसा कि आपको उस चैनल पे दिखाई देगा कि हमने सीडीएस के लास्ट 5 इयर्स के क्वेश्चंस को अपडेट करवाना चालू कर दिया है, और आने वाले टाइम में वो और भी अपडेट होते जाएंगे। तो आप जो भी जीके जीएस की तैयारी करोगे, वहां से आप सीडीएस लेवल के 5 साल के क्वेश्चंस को तैयार करके जा सकते हो। तो कई तरह की ऐसी सुविधाएं वहां आपको मिल जाएंगी। तो आप सीएमसी इंदौर की एप्लीकेशन डाउनलोड करके और हमारे साथ यहाँ पर जुड़ सकते हैं। ये आपका हेल्पलाइन नंबर है, किसी भी तरह की जानकारी चाहिए आप यहाँ से ले सकते हैं। अगर आप ऑफलाइन आके इंस्टीट्यूट ज्वाइन करके तैयारी करना चाहते हैं ऑफलाइन सेंटर के थ्रू, तो आप सीएमसी इंदौर के कैंपस 2 पर विजिट कर सकते हैं, वहाँ पर इंक्वायरी ले सकते हैं और एडमिशन अपना करवा सकते हैं। ठीक है, तो यह सारी जानकारी थी इस वीडियो से संबंधित आपकी। और साथ ही साथ जल्द ही हम लेके आने वाले हैं क्लासेस आपकी, प्रैक्टिस क्लासेस सीजीएल 2026 के लिए 100 दिनों के अनुसार, जिसमें आपका एंटायर सिलेबस कवर कराया जाएगा, जिसकी जानकारी जल्दी आपको उपलब्ध करवा दी जाएगी। धन्यवाद, जय हिंद।